देखिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो जो ये वेन डायग्राम है ये एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन जिन्होंने हमको ये बताया था इस कॉन्सेप्ट के बारे में। उनका पूरा जो नाम था वो था जॉन वेन, है ना। तो जॉन वेन मैथमेटिशियन है, उन्होंने बताया था इसके बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेन डायग्राम, हाउ टू रिप्रेजेंट वेन डायग्राम, इसको कैसे अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स पे, ये सारा कुछ हम लोगों को जॉन वेन ने बताया था। इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये 1834 से लेकर के, है ना, 1883 तक इस दुनिया में रहे। ये जो जॉन वेन है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमको दिया है वेन डायग्राम का, ये 1834 से 1883 तक इस दुनिया में रहे। वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम जैसा कि देखो वेन ये जो मैथमेटिशियन जॉन वेन थे इनके नाम से लिया गया है, और इस डायग्राम वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। यानी कि जब हम किसी चीज को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डायग्राम, यानी कि द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे समझ सकते हैं अपने समझने के लिए इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं, जब किसी चीज को किसी चित्र के माध्यम से या किसी पिक्चर के माध्यम से समझाया जाए तो वो डायग्राम कहलाता है। तो डायग्राम और किसने दिया था? ये जॉन वेन साहब ने दिया था। तो ये वेन डायग्राम इसलिए इसका नाम पड़ गया। बेसिकली मैं आपको बहुत मोटे तौर पे बात बता दूं कि ये होता क्या है। तो जो ये वेन डायग्राम है ये इस प्रकार से कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ऐसे करके एक रेक्टेंगल होता है ना, एक रेक्टेंगुलर शेप होती है। और जो ये रेक्टेंगुलर शेप होती है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। यूनिवर्सल सेट हमने आपको पीछे बताया, शायद आपको याद हो, पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिए कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर, यानी कि उस क्वेश्चन में या उस जगह जहां बात की जा रही है, जितने भी सेट्स हैं ए बी सी डी, जितने भी सेट है वो सब सेट इस सेट के सबसेट होंगे, ठीक है ना। तो जो यूनिवर्सल सेट है ये यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा का पूरा जितने भी अब पूरे क्वेश्चन में यूज होने वाले जितने भी सेट्स होंगे वो सब इस सेट के सबसेट होंगे। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो जैसे मान लो कि एक सेट ए था, मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक सेट बी था, एक सेट सी था, ठीक है ना। ए के जो एलिमेंट्स थे वो थे 1 2 3, है ना। एक सेट बी था जिसके एलिमेंट थे मान लो 4 और 5 थे, है ना। और एक सी था जिसके एलिमेंट थे 6 7 8 और 9। अब समझना जरा बात को। तो अब मैंने क्या किया कि जो ये वाले सेट ए बी और सी, इनको हम लोग कैसे, क्योंकि ये जो सेट है ये छोटे छोटे सेट है, इन सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन सेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल या फिर कह सकते हैं ये इलिप्स से। जरूरी नहीं है कि सर्किल ही हो हर बार, ये इलिप्स की फॉर्म भी हो सकती है। तो इस तरह से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे छोटे सेट से। जैसे मैंने मान लो ये एक सेट ए बना दिया, है ना, समझना जरा बात को, जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3। एक सेट हमने बी बना दिया यहाँ पर, है ना, बी, जिसके एलिमेंट कितने हैं 4 और 5। और एक और सेट हमने बना दिया सी, जिसके एलिमेंट क्या है 6 है 7 है 8 है और ये 9। ठीक, अब समझना जरा बात को। तो अब हमने क्या किया, हमने इन सभी सेट को इसके अंदर दिखाना, इसके अंदर दिखाना। तो एक सेट हमने ले लिया, मान लो ए सेट ले लिया, ये रहा। ए के एलिमेंट क्या है 1 है 2 है और 3, ठीक है। फिर हमने क्या ले लिया, इसके अंदर बी ले लिया, है ना। बी एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है 4 है और 5। फिर हमने क्या किया, एक सेट ले लिया, सी सेट ले लिया। तो जो सी सेट है उसके क्या एलिमेंट है 6 है 7 है 8 है और ये 9 है, ठीक। अब सुनना बहुत ध्यान से। अब ये जो सेट हो गया पूरा, है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करता है, यू से डिनोट करते हैं यूजुअली। तो एबीसी क्या है, सेट है, और यू क्या है, यू जो है इन सभी सेट के लिए एक सुपर सेट है। ये सुपर सेट वर्ड आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो ए बी और सी क्या है, ये 3 सेट है, और यू क्या है, उसके लिए एक यूनिवर्सल सेट है which is super set for all the sets A, B and C। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। और उसके जो सबसेट्स हैं, जो छोटे छोटे सेट्स हैं, उनको हम सर्कल से या फिर कह सकते हैं कि हम लोग इसको इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इलिप्टिकल शेप बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ये सर्कल की जगह इलिप्स भी बनाना पड़ जाता है, सिचुएशन होती है। तो हम आपको अभी वो करके दिखा देते हैं कि वो कैसे बनाया जा
सेट वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि इस यूनिवर्सल सेट में 9 ही एलिमेंट हो सकता है इसमें और ज्यादा, है ना। मान लेते हैं 10 भी हो सकता है, 11 भी, लेकिन वो ABC का हिस्सा नहीं है, वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। तो हम यहाँ जब यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो यहाँ पे 10 भी लिख देंगे और 11 भी लिख देंगे। लेकिन जो ABC सेट है वो ये अलग बने हुए हैं। तो यूनिवर्सल सेट में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब आ रहा है, लेकिन एक ही एक बाउंड्री है, एक ही एक लिमिट है ना, कि वो कहाँ तक रहेगा। तो वो 1 2 3 रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। B क्या है, उसमें 4 5 भी आ जाएगा। C क्या है, 6 7 8 9 है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इस मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि जो है ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब जो अगली चीज समझेंगे वो क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है ना। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझे क्या होता है। देखिए ऑपरेशंस का मतलब होता है यहाँ पर हम कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से दो सेट पे कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाएं जिससे कि एक नया सेट फॉर्म हो जाए। यानी कि दो सेट पे हम एक ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करें। ऑपरेशन का तो मतलब समझते होंगे ना मैथमेटिक्स में, ये वो ऑपरेशन नहीं है जो बायो में करते हैं, डॉक्टर करते हैं। ये वो ऑपरेशन है, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि कुछ चीजों का जोड़ना घटाना, इस तरह से कुछ उस पर ऑपरेशन करें जिसकी वजह से जो है एक हमको नया सेट मिल जाए, एक नया सेट फॉर्म हो जाए, तो वो चीज कहलाती है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशंस ऑन सेट में सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो आता है यूनियन ऑफ सेट, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा आज इसके बारे में कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है ना, यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए आप कि यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब है, यूनियन वर्ड का जो मतलब है वो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो यूनियन वर्ड है ये यूनियन, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब है संगठन, है ना, संगठित होना, ठीक है। संगठित होने का मतलब है कि एक साथ होना, है ना। जब कहते हैं ना कि यूनियन में रहना चाहिए, यूनियन इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यूनिटी या यूनियन का मतलब ये होता है हम लोग एक होकर के रहे, संगठित होकर के रहे, यानी कि मिल करके। जब किन्हीं चीजों का मिल जाना होता है वो कहलाता है यूनियन। तो यूनियन ऑफ सेट्स, अब इस चीज को सेट पे कैसे अप्लाई किया जाए, यानी कि सेट्स के कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए यूनियन के फॉर्म में, है ना। तो यूनियन क्या होता है वो देखो। अब जैसे मान लो कि कोई सेट ए था, है ना, ए सेट था जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 4, है ना, और 5। देखो आप ऐसा मत समझना कि हमेशा ए सेट में 1 2 3 4 5 ही होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम आपके समझाने के लिए इस बात को बता रहे हैं कि यूनियन ऑफ सेट, जो सरल एग्जांपल है 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं। तो दूसरा क्या है, यहाँ पे एक सेट हमने ले लिया बी, मान लो डी सेट ले लिया जिसके एलिमेंट थे 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। अब सुनना जरा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें 5 है तो इसमें भी 5, ये नेसेसरी नहीं है। मैं इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन कम हो तो एक एलिमेंट और ले लेता हूँ 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए एक सेट है और बी एक सेट है। अब क्या करना हम लोगों को, ए यूनियन बी निकालना। देखो एक बात समझ, जो यूनिवर्सल सेट था वो यू बनाया जाता था, लेकिन जो ये यूनियन है, ये यूनियन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे हम अगर ये लिखना चाहें, अगर हम लिखना चाहें ए यूनियन बी, है ना, तो इसका एक सिंबल है, इसका एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, वो समझो कि हमने लिख दिया ए और ये एक ऐसा सिंबल बना देते हैं इस प्रकार से। तो अब आपको फर्क समझ में आ रहा होगा कि जो यू यूनिवर्सल सेट वाला था वो ऐसा बनता है ना, इस प्रकार से, और जो यूनियन का वो थोड़ा सा नीचे से वाइड रहता है ना। तो ये यूनियन का सिंबल है और ये जो है ये वाला, इसको थोड़ा और सही बना दें, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यूनिवर्सल का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस सिंबल रिप्रेजेंट द वर्ड यूनियन, है ना। तो ए यूनियन बी ऐसे करके लिखा जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझो जरा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ए और बी कोई दो सेट है ना भाई, ए और बी कोई दो सेट है। तो ए और बी का जो यूनियन होगा उसमें ए के सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, मतलब कहने का ये हो गया कि यहाँ पर अगर हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ऐसे कह सकते हैं, मैथमेटिकली इसको ऐसे कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किसको, मतलब ए को बिलोंग करेगा, है ना, एंड एक बात और सॉरी, है ना, x बिलोंग्स टू b।
अभी देखो ये जो मैथमेटिक्स में जो मैंने इस चीज को मैथमेटिकली समझाया है वो थोड़ा अभी आप देखना, पहले एग्जांपल इसको समझो फिर अच्छा समझ में आएगा कि जब A यूनियन B लिखेंगे, हम A यूनियन B लिखेंगे तो हम लिखेंगे, हमने कहा ना आपसे कि A और B के सारे एलिमेंट्स, यूनियन जब लिख रहे हैं दो सेट्स का तो हम क्या कहेंगे कि A और B के सारे एलिमेंट्स, मतलब A और B के जो एलिमेंट्स हैं उनको छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको दो बार नहीं लिखना, उनको एक बार लिखना। ऐसा नहीं है कि जो रिपीट हो रहे हैं छोड़ देना, छोड़ना नहीं है, उन्हें सिर्फ एक बार रिप्रेजेंट करना है, एक बार शो करना। तो अब बेटा एक बात बताओ, A यूनियन B हमने कहा, आप कहोगे ना कि सर 1 2 3 है ना 4 5, समझना बात को। अब 3 आ चुका है तो 3 को हम बार बार क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमने पहले दिन बताया था जब सेट को, तो फर्स्ट वीडियो में देखना समझाया है मैं आपको कि सेट का रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहला पॉइंट क्या, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। और दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं करने हैं, क्योंकि 5 बार भी लिख दोगे ना इस 3 को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एक ही बार सिंगल काउंट होगा। 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 तो ये मिल गया, तो क्या लिखते हैं 6 7 और 8। अब क्या हो गया, ये जो चीज बनकर तैयार हुई वो बन गई A यूनियन B। अब उम्मीद करें कि समझ में आपको आ गया होगा। एक बार फिर से समझो, A एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 है और B एक सेट है जिसके एलिमेंट 3 4 5 6 7 8 है ना। तो हमसे कहा गया कि A यूनियन B बताओ, तो यार A यूनियन B में मतलब A और B के भाई सारे एलिमेंट लिख दोगे है ना, A के भी सब एलिमेंट हो B के भी सब एलिमेंट हो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार लिखे जाएंगे, दो बार नहीं लिखे जाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको A यूनियन B का जो कॉन्सेप्ट है ना ये समझ में आ गया होगा कि सारे एलिमेंट लिख देने हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमें दो बार नहीं लिखना, उनको एक ही बार लिखना, ठीक है। तो अब देखो इसका फोटो बनाते हैं। फोटो मतलब वेन डायग्राम, ठीक है। फोटो मतलब वो वाला फोटो नहीं है ना जो बचपन में खिंचवाया था, देखते हो वो फोटो नहीं। अब कौन सा फोटो, वेन डायग्राम, जो हमने कॉन्सेप्ट का शुरू किया था, वेन डायग्राम। तो देखो जरा समझो, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। और ए सेट के जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब देखना जरा ध्यान से, है ना। तो 1 2 3 4 और कितना है 5 है ना, 1 है 2 है 3 है 4 है 5, ऐसे लिख सकते हो कॉमा लगा के, ऊपर नीचे लिख सकते हो जैसे मर्जी हो। और दूसरा सेट क्या है, B है ना। तो ये सेट A हमने लिख दिया और B सेट क्या है 3 4 5 6 7 8। तो 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 3 4 5 है ना, ये 3 4 5 ये इस B वाला सेट जो है वो इसके अंदर आ जाए, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स है ना उनको हम एक ही बार लिखेंगे। तो 3 4 5 तो ऑलरेडी आ ही चुका, मेंशन हो चुका, 6 7 और 8। अब आप चेक करो एक मिनट, देखना जरा, ये 1 और 2 को मैं थोड़ा और सही से लिखूं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा 1 2। अब देखना जरा, ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए सेट के अंदर आ रहा है 1 और 2 3 4 और 5, और बी सेट के अंदर 3 4 5 6 7 8। तो चेक कर लो 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल समझ में आती बात आपको। अब देखो यहाँ पे, अब देखना एक मिनट रुको। अब इसी चीज को A यूनियन B को, ये क्या बन गया, A यूनियन B का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब A यूनियन B को रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना, ग्राफिकली, मतलब वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। मान लो एलिमेंट्स ना दिए होते तब क्या करते, ऐसे करके बना देते ना, ऐसे करके। देखो जरा, देखो ध्यान से समझो, ये A सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हो गए, ये सब हो गए ना, B है जिसके एलिमेंट ये, तो A यूनियन B का फोटो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे, मतलब A के अंदर वाले सारे एलिमेंट्स, जरा समझो आपको, है ना, ये सब ठीक है। और B के अंदर के भी सारे एलिमेंट, तो B के अंदर के ये सारे हो गए ना। तो क्या बन गया, A यूनियन B, मतलब दोनों को पूरा हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, शेडेड पोर्शन। तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन गया हमारा A यूनियन B का पिक्चर। और A यूनियन B कैसे बनता है वो हमने बता दिया। अब समझना, अब इस वाली बात को समझो जरा यहाँ पे कि x क्या लिखा है, x सच दैट, ये तो मालूम है ना, पीछे पढ़ाया है कि इसका क्या मतलब होता है। तो इसका क्या मतलब, x सच दैट है ना, x क्या है, x को डिफाइन कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू A, x किसको बिलोंग कर रहा है, A को, x A को बिलोंग कर रहा होगा। देखो जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 A को बिलोंग कर रहा होगा, या फिर और x बिलोंग्स टू B, या फिर वो B को बिलोंग कर रहा होगा। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, बिलोंग जरूर कर रहा होगा, या तो A को या तो B को। तो x क्या है, x एलिमेंट है, कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। तो यहाँ का हर एक एलिमेंट या तो यहाँ में होगा A में, या फिर कहाँ होगा, यहाँ होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। तो भाई अब समझो, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल ये है कि दो सेट दिए गए हैं, फाइंड द यूनियन ऑफ पेयर ऑफ सेट्स। एक सेट A है, एक सेट B है, और दोनों को क्या लेना है, यूनियन निकालना है। कैसे निकलेगा यूनियन, देखो भाई समझो जरा,
तो यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया कि दोनों के सभी एलिमेंट लिखने हैं, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो आप एक बात बताओ मुझे ना, ए यूनियन बी कैसे लिखोगे आप? ऐसे तो लिखोगे ना, ए यूनियन बी अभी सिखाया आपको। तो ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे? देखो मैं एक सरल तरीका बताऊँ, उसको लिखने का सरल सिंपल ट्रिक सीखो। पहले इसके सारे एलिमेंट्स लिख दो, है ना, क्योंकि हमने ये बॉबल लिखे हुए हैं ए ई आई ओ यू और ये ए सी डी बी सेट के एलिमेंट्स हैं। तो जब भी आप किसी दो सेट का यूनियन लिख रहे हो तो बहुत सिंपल तरीका ये है कि पहले आप एक सेट के तो सारे एलिमेंट लिख ही दो, क्योंकि लिखने तो सभी हैं। तो आपने क्या करना है, ए ई आई ओ यू ये लिख लो, ठीक है ना। अब समझना, अब देखो यार चेक करो, ए है पहले से लिख चुके हैं, नहीं लिखो। सी लिख चुके हैं क्या? नहीं लिख चुके हैं, नहीं लिख चुके हैं तो यहाँ लिख दें, ठीक है। फिर डी चेक करो, डी लिख चुके हैं क्या? नहीं लिख चुके हैं तो डी लिखते हैं। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ए यूनियन बी। अब समझना जरा बात को, ए यूनियन बी हमने बना लिया, ए सेट दिया था, बी सेट दिया था और ए यूनियन बी पूछा था और हमने ए यूनियन बी बना दिया। मान लो कहता कि ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम, अगर मान लो क्वेश्चन में कह दिया जाता कि इसका वेन डायग्राम भी बनाओ, तो वेन डायग्राम के लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट बना देना है ना। यूनिवर्सल सेट तो आप सभी लोग जानते हो कि कैसा होता है, ऐसे करके मैंने अभी आपको बताया, यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है बना दिया। अब समझना जरा बात को, ए ई आई ओ यू है ना, ए ई आई ओ यू किसके? एक सेट ए के एलिमेंट्स हैं, लो बना दिया हमने, ए ई है ना, ए ई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी उसका फायदा क्या होगा वो आपको भी समझ में आ जाएगा। ए है, ठीक है ना, ई है ना, आई है, ओ है और यू है, ठीक है ना। अब समझना दूसरा सेट क्या था? ए सी डी है ना, ए सी डी। तो ये कैसे बनेगा? ए सी डी, ए एक एलिमेंट है ये, है ना, सी क्या है? ए एलिमेंट यहाँ पहले आ चुका, चलो इधर नहीं लिखते, सी और ये डी है ना, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है ना। अब समझना, इसको लिख देते हैं हम ए और इसको लिख देते हैं बी। तो ए क्या है? ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू आ गए इसके अंदर, और बी क्या है? बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए सी और डी, तो उसका ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, इनका यूनियन क्या होगा? ये पूरा का पूरा सेट और ये पूरा का पूरा सेट, मतलब इसको हम पूरा सेट, मैंने भी फोटो बनाया था, आपने देखा होगा सेट। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे ना, देखो एक एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं होगा, तो ए को एक ही बार लिखा, इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, बट मैंने कितने बार? सिर्फ एक ही बार लिखा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम दो सेट का जो है कैसे करके यूनियन बनाते हैं या उनका यूनियन हम कैसे करके लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये फोटो जो है ये यूनियन का फोटो होता है, और इस तरह से हम यूनियन किसी भी दो सेट का निकाल सकते हैं। देखिए कुछ लॉज हैं यूनियन के, वो लॉज समझ लेते हैं, लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। जो फर्स्ट लॉ है वो है ए यूनियन फाई। जब हम किसी चीज का यूनियन लेंगे, किसी सेट ए का यूनियन लेंगे फाई के साथ, फाई क्या है? फाई कुछ नहीं है, नथिंग, ठीक है ना, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट इज कॉल्ड फाई। तो अगर हम किसी खाली सेट के साथ ए का यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ए मिल जाएगा, और इस लॉ को हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। दूसरा, किसी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम किसी सेट ए का यूनियन लेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। देखो ऐसा होगा क्योंकि जब हम यूनिवर्सल सेट को ये है सपोज करो, है ना, इसके अंदर कहीं कोई सेट ए आ रहा है, तो जब हम इसका पूरे के साथ यूनियन लेंगे तो हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे यूनिवर्स में आने वाले सारे। तो क्या मिल जाएगा? टोटल यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। इस लॉ को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। दूसरा देखो, ए यूनियन ए, जब सेट ए है कोई, उसका किसी दूसरे सेट ए के साथ ही, मतलब जो सेट ए है उसका अगर हम उसी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो जब दोनों में सेम ही एलिमेंट है तो जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट भी हमको सेम मिल जाएगा। इसलिए ए यूनियन ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि सेम एलिमेंट मिल जाएगा, इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है। देखो जो ए का बी के साथ यूनियन लेने पे वैल्यू आएगी, वही बी का ए के साथ यूनियन लेने पे वैल्यू आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ए और बी के सारे एलिमेंट्स हो रहे होंगे और यहाँ पर भी ए और बी के सारे एलिमेंट्स हो रहे होंगे। तो जो एलिमेंट्स इस तरफ लेफ्ट में आएंगे वही एलिमेंट राइट में आएंगे, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो इसको समझो जरा, चाहे हम ए यूनियन बी, ए का बी के साथ पहले यूनियन ले लें, जो वैल्यू आए उसका फिर हम सी के साथ यूनियन लें, तो जो रिजल्ट बनेगा वही रिजल्ट इधर बनेगा कि हम बी और सी का यूनियन ले लें, तो बी और सी का यूनियन लेने पे जो वैल्यू मिलेगी उसका अगर हम यूनियन ए के साथ ले लें तो जो आंसर आएगा इधर राइट में और इधर जो लेफ्ट में वो सेम होगा।
और इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अभी हम इन पे काम करेंगे, अभी जब क्वेश्चंस को लगाएंगे तो ये चीज हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, इस एसोसिएटिव लॉ को समझा देता हूँ कि जैसे सपोज करो कि एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट की यहाँ जरूरत नहीं है, मैं बना रहा हूँ। मैं ए यूनियन ए और बी और सी लेता हूँ, है ना। ए एक सेट हो गया और बी एक सेट हो गया, है ना, और सी तीसरा सेट हो गया। अब सुनना जरा, ए और बी का यूनियन लिया तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ गए होंगे कि नहीं होंगे? तो भाई ए और बी का यूनियन लिया तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ गए होंगे, और फिर उसका यूनियन सी के भी साथ ले लिया तो क्या ए और बी के तो पहले ही सब आ चुके, तो सी के साथ भी जैसे यूनियन लिया तो ए बी और सी सब एलिमेंट्स मिल गए होंगे कि नहीं मिल गए होंगे? समझ गए बात को? अब दूसरी तरफ आ जाओ, तो जब पहले बी और सी का यूनियन लिया तो बी और सी के सब एलिमेंट मिल गए होंगे, कुछ नहीं छूटा होगा। और जब इस वैल्यू का ये कुछ वैल्यू आई होगी, उसका जब हम ए के साथ यूनियन लेंगे तो इन दोनों के तो पहले ही आ चुके थे, इसके भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो क्या हो गया, ए बी और सी के सब एलिमेंट हमको प्राप्त हो चुके होंगे। अब हम ये समझ गए कि ए बी और सी के हमें सब एलिमेंट अगर प्राप्त हो गए हैं तो जो राइट में प्राप्त हुए हैं वही लेफ्ट में प्राप्त हुए होंगे, तो इसलिए ये और ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये होता है एसोसिएटिव लॉ। तो हम लोगों ने ये सीखा कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या